जगदम्बा सरस्वती। जी। उन्होंने अपने जीवन में गहन तपस्या भी की, उनकी वाणी में भी बहुत प्रभाव था। उन्होंने अनेकों को भगवान से मिलाया, अनेकों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाया, अनेकों को मनोविकारों से मुक्त कराया। ये संख्या थोड़ी नहीं थी, बहुत थी। इसलिए उनकी पूजा हो रही है। और जो प्रतिमाएं हैं उनकी पूजा नहीं होती, बस एक बार माला चढ़ा डाल देते देते हैं और हैं, उसके बाद लेकिन इनकी पूजा रोज। और हर प्रकार की मनोकामना जगदम्बा से पूरी इसलिए उन्हें होती है। कामधेनु भी कहा जाता था। जी। यही बात हमारी मामा में थी कि वो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती थी। मामा जब यहाँ थी तो हमने सुना कि कोई भी व्यक्ति उनसे असंतुष्ट या नाराज नहीं था। ये बहुत बड़ी चीज होती है जी। कि 400 लोग किसी से संपूर्ण रूप से संतुष्ट हों, कोई शिकायत ना हो कि मामा ने हमें ये बुरा कहा, उसने हम पे क्रोध कर दिया, या हमारी ये बात नहीं सुनी, या हमारी ये इच्छा पूरी नहीं की। सबको संतुष्ट करना ये उनकी एक मुख्य क्वालिटी थी, इसलिए उन्हें कामधेनु कहा गया। मतलब उन्होंने सबकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी कर दी कि अभी तक वो लोग, उनकी जो जड़ प्रतिमाएं हैं, अब तक वो लोगों की कामनाएं पूरी कर रही हैं। लता जी, उनकी तपस्या के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और सुना है कि वो बहुत तपस्विनी थी, बहुत गहन तपस्या किया करती थी। उनकी तपस्या के बारे में थोड़ा बताएं। जैसे ही वो बाबा के पास आई, मैंने कहा कि जैसे प्रभु प्रेम में वो मग्न होने लगी, बाबा ने उन्हें भी, यानी शिव बाबा ने उनके अनेक जन्मों के साक्षात्कार करा दिए। तो ये सब देखकर उन्हें संसार तो गया भूल, और वो हो गई प्रभु प्रेम में मग्न। और एक ही बात रह गई कि जो ईश्वरीय आदेश आए उसको सबसे पहले मुझे पालन करना है। कि ये बात बहुत बड़ी होती है। सब करेंगे, हम भी कर लेंगे, कर तो रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, कुछ आज किया कुछ आगे कर लेंगे, ये नहीं, मुझे आज ही वो सब कुछ कर लेना है। तो बाबा ने सबसे पहली साधनाएं कराई थी, तुम आत्माएं हो, तुम ये देह नहीं हो, तुम इससे न्यारे हो, तुम यहाँ भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो, तुम इस देह के मालिक हो, तुम तो परम पवित्र हो, शांत स्वरूप हो। ये साधना शुरू कराई थी बाबा ने। तो मामा ने इस साधना को बहुत ज्यादा कर लिया था शुरू से, इसलिए उनके चेहरे पर बहुत बड़ी दिव्यता और बहुत जबरदस्त तेज आ गया था। इसी का प्रभाव होता था कि कोई भी जो उनको देखता था, क्योंकि शिव बाबा ने ये प्रथा ही प्रारंभ कराई थी कि सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है। देह हैं ही नहीं हम, तो न देह समझ के बात करनी है, न दूसरे को देह देख कर उन्हें देखना है उस दृष्टि से। बिल्कुल आत्मिक भाव, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, आत्मिक भाव में रहना, आत्मिक दृष्टि से देखना, इसकी मामा ने बहुत साधना कर ली। इसलिए मामा बहुत जल्दी सवेरे उठ जाती थी। जी, हमने सुना है हाँ। लता जी वो 2 बजे उठ जाती थी। आजकल तो लोग 2 बजे सोते हैं, वो 2 बजे उठ के उल्टा साधना हो गया। करती थी। ये हो गया था कि बाबा ने ऐसी दिनचर्या बनाई थी जी। कि 8 बजे सारा प्रोग्राम पूरा, 6 बजे भोजन शुरू हो जाता था, 6:30 7 तक सभी खा लेते थे। फिर थोड़ी बहुत क्लासेज और सत्संग होते थे। 8 बजे सब मुक्त, और बच्चे भी थे बहुत छोटे, तो 8:30 9 बजे तक सभी विश्राम में चले जाते थे। और मामा तो विश्राम में जाने से पहले भी बहुत अच्छी साधनाएं किया करती थी। तो फिर छते थी तो 9 बजे सो गए, फिर 2 बजे 2:30 बजे उठ गए, और बहुत अच्छी साधनाएं मामा ने की। स्मृति स्वरूप हो गई मामा। देखिए, बाबा और मामा के लिए, दोनों के लिए ये एक विशेष गिफ्ट थी कि उन्हें पता चल गया था, तुम ये हो, अब तुम सरस्वती हो, वीणा वादिनी, और भविष्य में तुम श्री लक्ष्मी बनने वाली हो। इस अवेयरनेस ने, इस स्मृति ने उनकी आंतरिक शक्तियों को बहुत बढ़ा दिया था। यही बात हम भी सीखते हैं उनसे कि हम भी अगर अपने वर्तमान और भविष्य स्वरूप की स्मृतियों में रहें, जिसे हम अलौकिक नशा भी कहते हैं, तो हमारी कई चीजें समाप्त हो जाएंगी, कई वीकनेसेस और कई महानताएं हमारे जीवन में आ जाएंगी। तो मामा सवेरे से नहा धो के 2:30 बजे बैठ जाती थी और बिल्कुल मग्न आत्मिक स्वरूप पर स्थिर लंबा काल, घंटों घंटों। तो ये साधनाएं मामा ने
प्रारंभ से ही बहुत ज्यादा की, जी। इसलिए सहनशील तो वो पहले भी थी, लेकिन अब आ गई उनमें सहन शक्ति, हर चीज को सहन करने की शक्ति। जी। चाहे उनके शरीर में बीमारी आई, कभी बीमारी तो आ ही जाती है, और फिर यहाँ माउंट आबू में कई तरह की तकलीफें थी, जी। थोड़ा पानी भी हैवी था, सबको तकलीफ हो जाती थी, लेकिन वो सहन शक्ति वाली देवी बन गई, जी। सहनशीलता की मानो देवी बन गई। ऐसे धैर्य चित्त बहुत, सभी के लिए आत्मिक प्यार, और विशेष रूप से जो उनके लिए प्रसिद्ध है, वो मैं एक बात सबको कहना चाहूंगा। मान लो किसी दो कन्याओं में आपस में मनमुटाव हो गया, अब दोनों मामा के पास पहुंची, जैसे बच्चे लड़के माँ के पास पहुंचते हैं ना, जी। तो दोनों ज्यादा लड़ते तो नहीं थे बच्चे, लेकिन थोड़ा बहुत हो गया और पहुंचे मामा के पास। जी। तो एक अपनी बात कहेगा, मामा इसने मुझे ये कहा, दूसरी कहेगी नहीं मामा इसने मुझे ये कहा। तो मामा मुस्कुराते हुए पहले दोनों की बात अच्छी तरह सुन लेती थी, उन्हें दृष्टि देती रहती थी। तो जैसे जैसे वो उनकी सुनती रहती थी, आधे वो शांत होते रहते थे। फिर पूछते थे, अच्छा पहले किसने कहा? अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते थे। फिर वो कहेगी इसने पहले कहा था, अब उसको मानना तो पड़ेगा ही, पहले मैंने कहा। तो फिर उसको बहुत प्यार से समझाती, बच्चे ऐसे नहीं बोला करते। जी। तो इतने प्यार से वो अपनी बात कहती थी कि उसमें शिक्षात्मक स्वरूप नहीं होता था। जी, माँ का हाँ, स्वरूप माँ होता का है। एक स्वरूप, प्यार से जैसे जी। माँ कहती है, उसमें प्यार भी समाया होता है, अपनापन भी समाया होता है, आदेश नहीं, जी। बहुत शुभ भावना, बहुत कल्याण की भावना। इसलिए जल्दी दोनों बच्चे खुश होके वापस चले, हाँ मामा बहुत अच्छी है, मामा हमें बहुत प्यार करती है। तो देखिए मामा शिक्षा भी दे देती थी, जी। और उनको लगता था मामा हमें बहुत प्यार करती है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी चीज बहुत बड़ी होती है। क्वालिटी की बात है भ्राता जी, हाँ, क्योंकि संगठन में जब कभी हमें संभालना हो, बच्चों को संभालना हो स्पेशली, तो इस क्वालिटी का होना बहुत आवश्यक हो एक जाता है। नाराज हो जाएगा, एक खुश होगा, लेकिन मामा में ऐसी क्वालिटी थी और जी। ऐसी विवेक शक्ति थी कि दोनों ही खुश होके जाते थे। भ्राता जी, आपने पहले एक बात कही थी, अब तक मैं जगदम्बा सरस्वती कह के मातेश्वरी को पुकार रहा था। आपने कहा कि जैसे परमात्मा ने साक्षात्कार करा दिया कि भविष्य में आप ही जाके लक्ष्मी बनने वाली हैं। तो क्या जिस लक्ष्मी माँ की हम पूजा कर रहे हैं मंदिरों में, जिनसे हम धन माँग रहे हैं, क्या मातेश्वरी ही लक्ष्मी बनने वाली हैं? बिल्कुल यही बात शिव बाबा ने उन्हें बता दी थी और सबको बता दी थी कि ये जो अब सरस्वती है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा त्याग कर लिया, ज्ञान का खजाना अपने अंदर संपूर्ण भर लिया, महान तपस्या कर ली, ज्ञान खजाना ही भविष्य में स्थूल खजानों के रूप में प्राप्त हो जाता है। वर्तमान का ज्ञान का खजाना जिसके पास जितना है, भविष्य में स्थूल खजाना उसके पास उतना ही है। तो ज्ञान का खजाना इनके पास ही सबसे ज्यादा था, हमारे पास भी बहुत है, पर जब मामा की बात सुनते हैं तो हमें लगता है हमारे पास बहुत कम है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो इसलिए वो धन की देवी बन गई, जी। लोग उनसे धन की कामना करने लगे। मुझे कुछ और बात भी याद आ जी। रही हैं। जी। उनके जीवन में कुछ बहुत सुंदर घटनाएं भी हुई जो उनके गुणों को प्रत्यक्ष करती थी। मामा जहाँ तहाँ सेवाओं में जाती थी, विरोधी लोग भी तो होते ही हैं। अमृतसर में एक बार थी, तो कुछ विरोधी लोगों ने मामा का बहुत ज्यादा विरोध किया और वो आ गए हंगामा करने, जो हमारा छोटा सा आश्रम था वहां पर। मामा बाहर निकली, बहुत निर्भयता के साथ उन सबको देखा और मुस्कुराई। बस इस मुस्कान ने सभी के जो विरोध थे ना, गुस्सा, उसको ठंडा कर दिया। उन्हें लगा चाहे ज्ञान में कितना भी डिफरेंस हो, देखिए फिलोसॉफिकल डिफरेंस तो रहता ही है ना, किसी के जी। विचार कुछ होंगे, लेकिन ये सचमुच देवी है। चलो हम इनकी कुछ ज्ञान की बातों से सहमत नहीं हैं, पर ये है बहुत महान। तो ऐसी घटनाएं कई बार मामा के साथ हुई। एक और घटना जो मैं कहना चाहूंगा, जी। कई बार मामा की परीक्षा लेने के लिए दूषित वृत्ति से भी लोग उनके सामने आ जाते थे। ये भी हुआ कई बार कि भाई सुना है इनकी मामा बहुत पवित्र है, वो तो देवी है, हम चल के देखते हैं कैसी वो देवी है। आ जाते थे दूषित वृत्तियों से, जैसे शास्त्रों में भी है ना, जी। देवियों के आगे राक्षस लोग, असुर लोग दूषित वृत्ति से आ जाते थे और देवी उन्हें पहचान लेती थी। तो बिल्कुल यही होता था, वो आ रहे हैं, सब लोग मिलते थे, वो भी उनमें हैं, उन पे जैसे ही दृष्टि गई, मामा कहती थी वहीं ठहर जाओ, अपनी वृत्तियों को पवित्र करो, तब माँ के पास आ सकते हो।
अब बेचारा वो तो हैरान हो जाता था, इसने तो जान लिया मुझे, वहीं से नतमस्तक हो जाता था। जी। प्योरिटी का तेज, उनके साथ ईश्वरीय बल, उनको अंदर ही अंदर बहुत सारे वरदान भी प्राप्त थे, क्योंकि मामा बहुत गुप्त अपने को रखा है। उसने अपनी सारी चीजों का वर्णन नहीं किया। आज तो लोगों के पास जरा सिद्धि आ जाए तो 100 जगह बताएंगे मेरे पास ये आ गया है, जी, लेकिन मामा ने अपनी शक्तियों को बिल्कुल गुप्त रखा था। लेकिन उनके इस तरह के व्यवहार से ये चीजें प्रत्यक्ष होती थी। तो ऐसी अनेक घटनाएं मामा के साथ होती रही, जिसमें उनकी संपूर्ण प्योरिटी बिल्कुल प्रख्यात होती थी। उनकी निर्मलता, उनके मन में जो सबके लिए शुभ भावनाएं थी, वो उन लोगों को भी शांत कर देती थी जो विरोधी होते थे। इसलिए बाबा हमेशा जहाँ कहीं भी सेवाओं में विरोध हो रहा, हमारी बहनें गई हुई हैं, तो मामा को भेजते थे, मामा वहाँ तुम जाओ, और बस मामा के जाने से जी। बहुत जल्दी बातें सब शांत हो जाती थी। मतलब जैसा हमारा मंच है भ्राता जी, हमारा कार्यक्रम है समस्या से समाधान की ओर, तो मम्मा समाधान स्वरूप थे विशेष। और भ्राता जी 1937 से लेके 1965 तक जब मम्मा अव्यक्त हुई, पूरे यज्ञ का संचालन उन्होंने किया, इतने सारे सेवा केंद्र थे। निश्चित रूप से समस्याएं तो आती रही होंगी, ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या विशेष मम्मा का अप्रोच रहता था? कैसे वो सॉल्व करती थी? उनकी मानसिकता क्या रहती थी? और कैसे लोग इतनी जल्दी समझ जाया करते थे? जैसा मैंने उनको अपने दिव्य विवेक से देखा, मैंने सुना भी बहुत था क्योंकि हम छोटे थे और मामा की तो बहुत चर्चाएं हुआ करती थी, जी, जी। बाबा के समय भी और बाबा के जाने के बाद भी। जैसे बाबा की चर्चाएं होती थी, मामा की चर्चा भी थी, और मामा के साथ जो उनकी ब्राह्मणी हम कहते हैं, जो उनकी सेवा में रहती थी, वो भी थी। जी। हम हमारे उन साथ वो 20 साल तक रही, वो भी हमें बहुत चीजें सुनाया करती थी। तो वास्तव में यज्ञ को अनेक कठिनाइयों से तो गुजरना पड़ा, और समझो दो ही थे, या तो बाबा या मामा, उनको ही फेस करना है सब कुछ। इतना बड़े संगठन को लेकर चल रहे हैं, वहाँ भिन्न भिन्न संस्कारों वाली आत्माएं भी थी। कुछ छोटे बच्चे आ गए थे, अब जब वो बड़े होने लगे, उनमें कई इच्छाएं, कई वासनाएं भी जागृत होने लगी, उनको भी मामा ने बहुत अच्छी तरह संभाला। लेकिन यज्ञ में बहुत सारी कठिनाइयां शुरू से आई। जब यज्ञ शुरू हुआ 37-38 की बात है, 38 की ये बात है, तो किसी ने बाबा पर केस कर दिया कि बाबा तो ये करता है, ये करता है, कन्याओं को भगा रहा है, अनेक उल्टी सुल्टी बातें बाबा के विरुद्ध की। जी। कोर्ट केस हो गया, तो बाबा ने मामा को भेजा था। अब मामा तब छोटी थी, 17 साल की, और जज है, दोनों ओर के वकील हैं, और जज जो है मामा से कुछ कुछ पूछ रहा है, और मामा की निर्भीकता के आगे वहाँ सभी नतमस्तक हुए, और वो केस लंबा चला ही नहीं। मामा ने बिल्कुल निर्भयता पूर्वक अपने तर्क दिए कि क्या कोई एक व्यक्ति इतने लोगों को भगा सकता है, क्यों ये सब लोग भाग रहे हैं, क्या बाबा अब से पहले नहीं था उनके पास, ये पावर कहाँ से आ गई। स्पष्ट कर दिया उनके तन में निराकार परमात्मा आते हैं, वो सबको अपनी ओर खींच रहे हैं, उसने पवित्र बनने का संदेश दिया है। ये दादा कौन होता है सबको पवित्र बनने की बात कहने वाला, इसमें वो कहाँ ताकत है, वो तो स्वयं गृहस्थी था। स्वयं भगवान ने आकर कहा काम मां शत्रु है, इसको जीतो। तो ये अनेक कन्याएं, माताएं और पुरुष भगवान के आह्वान पर आए हैं। अब जज भी देखने लगा, और जब ये बताया भगवान का आदेश है, तो भगवान के नाम से तो सभी घबराते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वहीं सब कुछ क्लियर हो गया। तो एक बहुत पावरफुल स्वरूप, बहुत निर्भयता, ब्रह्मचर्य की शक्ति उसी समय मामा की देख ली थी सबने। सब खेल वहां समाप्त हो गया। फिर 13-14 साल के बाद आया बेगरी पार्ट। बेगरी पार्ट हम उसे कहते हैं, अभी यज्ञ चल रहा था, 400 लोग खाने वाले, अभी सोर्स ऑफ इनकम तो कहीं से था नहीं, वो धन संपदा सब समाप्त हो गई बाबा की, और जिन लोगों ने लगाई थी अब कुछ भी नहीं रहा। ये एक ऐसा समय था 4-5 साल का, जो सभी के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। उसमें मामा ने कैसे सबको धैर्य दे के रखा। बाबा ने बहुत काम किया, लेकिन मामा से सब बात करते थे ना, बाबा के पास तो सब जाते भी नहीं थे। बाबा बुजुर्ग भी थे, और बाप से तो माँ बच्चे के पास जाना ज्यादा जा सहज जाते होता ना, तो है। जिसकी जो कठिनाई हुई वो मामा के पास, भूख लग रही मामा, दवाई नहीं है, ये बीमारी हो गई है, मामा सबको शांत करती थी। और ऐसी अनेक घटनाएं हुई। जब
पैसा नहीं है, लूज मोशन हो गए सबको, कई तरह की बीमारी हो गई, ठंड थी आबू में बहुत, कपड़े लाए नहीं थे इतने, जी। पैसा था नहीं। शिव बाबा ने ऊपर से कहा ये खिला दो, और वह सबको खिलाया और बीमारियां ठीक हो गई। तो उस काल में भी मामा ने बहुत धैर्यता का परिचय दिया, जी। बहुत समझदारी से सबको सहारा दिया। देखिए, मेंटल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है, जी। उसके द्वारा सभी स्थिर रहे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिर मामा को कुछ बीमारियों को फेस करना पड़ा, लेकिन जैसे आप भी कह रहे थे ये बिल्कुल सत्य था। हम तो तभी आ गए थे, और भोली दादी जो किचन की इंचार्ज थी, जिसका मामा से गहरा कनेक्शन रहता था, जी। सुनाया करती थी कि मामा को कुछ काफ़ी तकलीफ़ें भी हुई, लेकिन मामा के चेहरे पर कभी कोई बीमारी की झलक दिखाई नहीं देती थी। वो करहा रही हो, उसको कुछ पेन फील हो रहा हो, या उसके मन में कुछ परेशानी हो रही हो, वो बाबा बाबा कर रही हो, ये भी नहीं। चित्त शांत, धैर्यवत, जैसे ये शरीर के कर्म भोग हैं, शरीर भोग रहा हो, जी। मैं इससे मुक्त हूँ, ऐसी योग की श्रेष्ठ स्थिति उन्होंने प्राप्त की थी। और अंत में सेवा करते हुए सबको अंगूर खिलाकर, ऐसा ही मैं कहूँगा जैसे स्वेच्छा से देह का त्याग किया था, कष्टों से नहीं, परेशानियों से नहीं। बहुत जैसे कईयों की हो जाते हैं ना, हॉस्पिटल में जी, पड़े हैं, जी। इंजेक्शन लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो और कुछ वैसे नहीं। भी तपस्वियों की निशानी ही हाँ, यही है भ्राता जी, और इनका मातेश्वरी जी का पूरा जीवन ही त्याग और तपस्या से जुड़ा हुआ था, तो निश्चित रूप से उनका जो अंत था वो भी तो महान होगा, दूसरों के लिए प्रेरक होगा ही। मैं विशेष करके जानना चाहूँगा भ्राता जी अंत में कि क्या विशेष शिक्षाएँ दे कर के मातेश्वरी जी गई हैं सारे समाज को, सबके कल्याण के लिए, ताकि सभी लोग सुखी हों, शांत हों और अपने जीवन को पावन बनाएँ? उनकी मैं मुख्य अपने शिक्षाएँ? दर्शकों को कहूँगा कि वो केवल हमारी मम्मा नहीं, वो तो जगत की अम्मा है, मम्मा है। सभी उसके बच्चे हैं, यही उनकी सबके लिए दृष्टि थी। इसलिए सभी उनके जीवन से यही सीखें कि हमें अपने चित्त में सभी के लिए निर्मल प्यार रखना है। बच्चे और बच्चियों में कोई भेद नहीं करना है, सबको समान रूप से पालना करनी है, सबकी सुननी है, सबको संतुष्ट करना है, सबको प्रेम बाँटना है, अपने चित्त में धैर्य को धारण करना है, सहनशीलता की देवी बनना है, और महान योगिनी बनकर मामा का स्वरूप अपने स्वरूप में दिखाना है। जैसे बच्चों में माँ दिखाई देती है ना, जी। हम सोचें जिसकी माँ इतनी महान हो, वो बच्चे कितने महान होंगे। यही संदेश हम सब के लिए हैं। तो हमारी उनकी इस पुण्यतिथि पर यही शुभ श्रद्धांजलि होगी कि उनकी तरह हम भी महान बने और अपने जीवन से उनका स्वरूप दिखाएं। जी, जी, जी। वैसे कहा जाता है भ्राता जी, आपकी बात से लग रहा है, और मम्मा के लिए विशेष शायद किसी कवि ने कहा होगा कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमाँ कहते हैं, और इस जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो सचमुच मातेश्वरी जगदम्बा जी के बारे में जब आप बातें कर रहे हैं तो लग रहा है कि इसका कहीं कोई अंत ही नहीं है। जितना हम सुनें और जितना धारण करें, सचमुच हमारा जीवन उतना श्रेष्ठ बनेगा। आपने सुंदर प्रकाश मम्मा के जीवन चरित्र पे दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, परमात्मा के लिए कहा जाता है कि यदि सागर को स्याही बना लिया जाए, जंगल को कलम बना लिया जाए और पूरी वसुधा को ही कागज बना लिया जाए, फिर भी उनकी महिमा नहीं लिखी जा सकेगी। इतनी अपरंपार महिमा है परमात्मा की। वैसी ही महिमा सचमुच मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की भी है, जिनका जीवन त्याग से, तपस्या से परिपूर्ण रहा, जिन्होंने मानव जाति की सेवा की, जिन्होंने अपने जीवन से बस दिया ही दिया, अंत तक भी देती रही वो सभी को। और आज उनकी पुण्यतिथि पे जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि हमें यही सीखना है कि जैसे उन्होंने परमात्मा के लिए अपना जीवन दिया, संसार के लिए अपना जीवन दिया, सबकी सेवा की और अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ, इतना महान बनाया, दिव्य गुणों से संपन्न बनाया, हम भी अपने जीवन को उसी महानता के पथ पर लेकर चलें। जैसे हमारे पूर्वज होते हैं वैसे ही हमें भी होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए हमारी सच्ची आस्था, निष्ठा या सम्मान यही है कि उनके गुणों को, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को हम भी अपने जीवन में धारण करें।
आज विशेष मम्मा का पूरा जीवन तो सागर के समान है। हमने उसे गागर में समाने की कोशिश की और उनके जीवन चरित्र को मैं स्वयं भी पढ़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, अंतर से प्रकाशित अनुभव कर रहा हूँ। आप सबसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इस आद्य शक्ति जगत जननी के जीवन चरित्र को आप भी अवश्य पढ़ें। आपको लगेगा कि सचमुच ये जीवन कितना महान जीवन था उनका, और हमें भी अपने जीवन को ऐसे ही श्रेष्ठ और महान बनाना चाहिए। तो आप महानता के पथ पर आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। कहता है ये समाधान समाधान